हेलो बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश पोइट्री में आपकी 8 पोएम माय हेवन कंटिन्यू है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के ऐसे कवि हैं जिन्होंने फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विन किया। इनके महान वर्क गीतांजलि के लिए 1913 में जो कलेक्शन है 100 से ज़्यादा गीतों का, शायद 103 गीतों का संग्रह है। उस काव्य संग्रह को गीतांजलि कहते हैं। इस गीतांजलि के लिए उनकी बुक नामित हुई और 1913 में उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। और ये प्रेजेंट पोएम जो है माय हेवन मेरे स्वर्ग, जिसमें गुरुवर रविन्द्रनाथ टैगोर जी परमेश्वर से जो है वो प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे देशवासियों को जागृत कर और मेरी धरती को, मेरे भारत की धरती को ही स्वर्ग बना। ठीक है, हम किसी और स्वर्ग की कामना ना करें, बल्कि हमारी धरती को ही इतना पावन और इतना पवित्र बनाए कि वही स्वर्ग बने हमारा। तो चलिए आइए इस लेसन को, इस पोइम को पढ़ते हैं। बहुत प्यारी सी पोइम है, छोटी सी पोइम है 8 लाइन की, जिसमें शुरू करते हैं ये Whether the mind is without fear, whether the mind is without fear, जहाँ पर सिर गर्भ से ऊंचा है, जहाँ पर सिर गर्भ से ऊंचा है और किसी प्रकार का कोई डर नहीं है दिमाग में। Where the mind is without fear, जहाँ दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में किसी प्रकार का डर नहीं है और सिर हमारे गर्भ से ऊंचा है। Where knowledge is free, जहाँ पर ज्ञान स्वतंत्र है। आपके पास 2 चीज़ें होनी चाहिए, पैसा और समय। आप कहीं से भी कोई भी डिग्री पढ़ सकते हो, आप इन दोनों चीज़ों की वजह से, कि आपके पास पैसा होना चाहिए और समय होना चाहिए कि आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आप किसी से भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, किसी महान व्यक्ति से ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, उनके पास जाकर उनसे पूछ सकते हो, तो वो आपके लिए अपना ज्ञान का सागर का मुंह खोल देंगे आपके लिए, तो आपको ज्ञान प्राप्त हो सकता है। तो नॉलेज इज फ्री। Where the world has not been broken up into the fragment by narrow domestic walls, जहाँ पर लोगों के बीच में, भाई भाई के बीच में झगड़े नहीं हैं और घरों में बंटवारे की दीवारें नहीं हैं। वे सब लोग बहुत प्रेम से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं और ऐसे घरों की तुलना करना जहाँ पर झगड़े ना हो और बंटवारे की दीवार बीच में ना हो घरों में। तो ऐसे जहाँ की, ऐसे विश्व की कामना करना, ऐसे भारत की कामना करना। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, जहाँ पर सत्य की गहराइयों से निकलकर शब्द आए। शब्द बिल्कुल बनावटी ना हो, बिल्कुल सच हो शब्द हो और हृदय की तीव्र गहराइयों से निकल कर आए, बिल्कुल प्योर। वेयर टायरलेस स्ट्रेचेस इज ऑन टू परफेक्शन, जहाँ पर लोग तब तक संघर्ष करते रहें जब तक वे पूर्णता को प्राप्त ना कर लें। जहाँ तक वे तब तक संघर्ष करते रहें जब तक कि पूर्णता को प्राप्त न कर लें। Where the clear stream reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead woods, जहाँ पर लोगों के उद्देश्य इतने स्पष्ट होने चाहिए कि वे किसी तरह से रास्ता ना भटकें, जैसे रेत की तूफानों की तरह। जैसे रेत के तूफान जो होते हैं, अगर हम उन्हें निशान समझे तो थोड़ी देर के बाद आने के बाद देखने के बाद वो निशान हमें नहीं मिलेंगे, वो चेंज हो जाएंगे, वो बदल जाएंगे। इस प्रकार हमें अपने उद्देश्य स्पष्ट रखने चाहिए। और सेकंड लास्ट है वेयर द माइंड इज लेट फॉरवर्ड, जहाँ पर लोगों का मस्तिष्क हमेशा आगे की ओर बढ़ना चाहिए, विचार आगे की ओर बढ़ना चाहिए, इनटू द वाइंडिंग थॉट एंड एक्शन, और वो कर्म करने के लिए हमेशा तैयार रहने चाहिए, सोचने भी चाहिए और उस पर कर्म करने के लिए भी तैयार रहने चाहिए। हे मेरे विश्व, ऐसी प्रार्थना है। इनटू द हेवन ऑफ फ्रीडम, हे मेरे स्वर्ग के पिता, माय फादर लेट माय कंट्री अवेक, मेरे देशवासियों को भी जागृत कर कि वो उठें, जागृत हों और देश के लिए काम करें, इस मातृभूमि को ही स्वर्ग बनाने का प्रयास करें। तो ये इस प्रकार ये बहुत प्यारी कविता थी रविन्द्रनाथ टैगोर जी की। तो बच्चों इसे अच्छे से समझ लीजिएगा और आपको समझ में आएगी। ये 12th सिलेबस में है और ये ज़रूर आएगी, इसमें से ज़रूर आता है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।